सभी को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज का जो विषय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों क्योंकि आज हम लोग जो है ना अपने उस अध्यात्म की पाठशाला में आज उस सत्य को जानने का हम लोग यहाँ से प्रयास करेंगे जिसको जानते तो हर कोई है। उस सत्य को जानते तो हर कोई है मित्रों, पर उस सत्य को स्वीकार करने के लिए न जाने क्यों हम लोग जो है पीछे हट जाते हैं। क्या है वो सत्य? तो कहते हैं कि वो सत्य जानते हैं क्या है? दो ही सत्य हैं सृष्टि के अंदर। कौन कौन से? एक तो वह परम पिता परमात्मा जगत पिता जगदीश्वर, वो मालिक, वो पालन करता, वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वह सत्य है। और दूसरा एक अटल सत्य और भी है। क्या है? उस सत्य को हम मृत्यु के रूप में जानते हैं। एक सत्य वो है मित्रों कि यथार्थ में हम सब लोग इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन हम लोगों को इस संसार से विदा भी लेना है। इस संसार से हम लोगों को इस धर्मशाला को छोड़ करके भी जाना है। यह दूसरा परम अटल सत्य है। पर मित्रों, बड़ी विडंबना है कि ना तो उस सत्य को ही हम स्वीकार करने के लिए राजी होते हैं और ना ही इस सत्य को। इसके अतिरिक्त संसार की समस्त चीज़ों को हम सत्य मान करके बैठे हुए हैं। बेटा है, पुत्र है, संतान है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, सारी चीज़ों को, संसार के समस्त चीज़ों को हम सत्य मानते हैं। और शायद यदि सत्य नहीं मान रहे होते साथियों तो हम अपना जी जान लगा करके उस संसार में हम इतने ज़्यादा लिप्त भी नहीं हो गए होते। और उसी के भरण पोषण के लिए, उसी की जीविकोपार्जन के लिए, उसी के आगे बढ़ाने के लिए, उसी की उन्नति के लिए हम लोग अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा परिश्रम, पूरा पुरुषार्थ, पूरा मनोयोग हम उसके लिए नियुक्त कर देते हैं, सिर्फ उसको जो यथार्थ में सत्य है ही नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आचार्य कहते हैं इस शब्द को कि केवल सत्य क्या है? तो पहला सत्य यही है कि वह ब्रह्म। और दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य यह है संसार में कि जो भी आया है उसे एक दिन उस शरीर को त्याग करके, इस धराधाम को छोड़ करके उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो जाना है। अब यहाँ दो मोटे मोटे प्रश्न उत्पन्न होते हैं साथियों, उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, क्यों हमें मौत को याद रखने की आवश्यकता है? बड़ा प्रश्न है। इसलिए साथियों याद करने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। कहते हैं कि यदि हमने अपने जीवन में मौत को याद रखा ना तो हम कभी जीवन में भूल नहीं करेंगे, हमसे पाप नहीं होगा, हमसे अपराध नहीं होगा। यदि हम लोग इस बात को जो है निश्चित रूप से मान लें और रात को सोने से पहले यह सोचें कि ये हमारे जीवन का आखिरी दिन था, और सुबह जब सो करके उठें तो ऐसा मान करके जिएं कि ये हमारे जीवन का आखिरी दिन है। इसे हमें कितने शानदार तरीके से जीना है। आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जानते हैं। उसमें राजा परीक्षित की कथा आती है, बहुत ही प्यारी कथा आती है। कथा में यही दर्शाया गया है कि राजा को जब यह बात का भान हो जाता है कि 7वें दिन उसकी मृत्यु होनी है, तो उसने इस सत्य को जैसे ही जाना, उसने तुरंत समस्त, वो राजा था, इस पूरी पृथ्वी का राजा था वो राजा परीक्षित, और उन्होंने अपना सर्वस्व अपना एक क्षण ही, तत्क्षण ही जो है ना सर्वस्व को अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। और इस खोज में निकल गया कि अगर 7 ही दिन जीवन में शेष बचे हैं तो अब इस जीवन की सार्थकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे इस जीवन को, इस नश्वर शरीर की सार्थकता। क्यों मित्रों, यहाँ हमने जो है ना, एक तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से हम लोग को माता पिता मिले हैं, परिवार मिला है, संस्कार मिले हैं, धन दौलत मिली है, शिक्षा मिले है, पति पत्नी मिले हैं, पुत्र मिले हैं। ये पूर्व की ही संचित कर्मों का फल है। अब जरा विचार करके देखें कि आज हमने पूर्व में जो बोया था उसके अनुरूप आज हम लोगों को परिवार मिला है, घर मिला है, शिक्षा दीक्षा मिली है, और आज हमने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से कल हमारा जब इस शरीर को त्याग करके किसी दूसरे योनि में हमारा जन्म होगा अथवा मनुष्य योनि में हमारा ही जन्म होगा, तो हमने ऐसा क्या श्रेष्ठ किया है
जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जिस पे हम अभिमान कर सकते हैं, जिस पे हम लोग इस बात को छाती ठोक करके कह सकते हैं कि हमने इस देह को पाया तो सर्वश्रेष्ठ हमने इस जीवन को जी करके दिखाया। मित्रों, राजा महर्षि उनकी कथा आती है युधिष्ठिर की, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो नहीं आती है, महाभारत की प्रसंग में आता है कि राजा को जब जो है यक्ष ने प्रश्न किया था तो यक्ष ने यही प्रश्न किया था राजा युधिष्ठिर से कि हे धर्मराज, आप यह बतावें कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब जो है धर्मराज ने कहा था कि इस दुनिया का आश्चर्य यही है कि प्रतिदिन व्यक्ति मौत के मुख में जाता हुआ लोग देख रहे हैं लोगों को, पर आश्चर्य इस बात का है कि इसको कोई स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है कि कल हमें भी इस संसार से विदा लेकर के जाना है। कब वो मालिक हमें चेकआउट का नोटिस हमें भेज देता है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। कब उसकी इस रेल की यात्रा में हमें जो है हमारा स्टेशन आ जाता है और कब हमें अपने इस डिब्बे को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो मित्रों, ये दूसरा जो सत्य है, इस सत्य की सार्थकता को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि मानो जन्म अमोल है और मिला ही न दूजी बार। कोई पक्का नहीं है कि इस बार मानव देह मिल गया है, परिवार मिल गया है, सब कुछ मिला है और अगली बार वह दोबारा हमें प्राप्त हो, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? एक बहुत लंबी यात्रा के बाद तब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग इस बात को जानते भी हैं, 83,99,999 योनियों को पार करके साथियों तब ये मानव जैसा दुर्लभ देह हमें प्राप्त हुआ है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथें गावा। अब ज़रूरत इस बात की है मित्रों कि हम लोग जो है ना अपने उस लोक को बनाने की तो कौन कहे साहब, इस लोक में ही हम ऐसी जो है दीनहीन गिरी गुजरी हुई परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि कभी कभी तो मनुष्य को देख करके ऐसा प्रतीक होता है कि शायद बाबा ने गलत ही लिख दिया। इससे तो ज़्यादा हम लोगों से जो है निचले स्तर पे लोग जो अन्य प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वे लोग ज़्यादा बेहतर हमसे महसूस होते हैं उनकी अपेक्षा, जब मनुष्य के ऐसी स्थिति को हम लोग देखते हैं साथियों। तो क्या आवश्यकता है? एक तो यह है कि हमें अपने उस मौत का ध्यान रखें और आने वाले समय को हमें कैसे अच्छा बना लेना है कि कल हम जाएं तो हमारे चेहरे के ऊपर जो है ना एक मुस्कान हो, हमें गर्व हो, हमें प्राउड फील हो कि हमें यह देह मिला था, हमने इसका पूरी तरह हमने रत्ती राई भी जो है इसको आलस में, प्रमाद में, दुर्गुणों में जो है और वासनाओं में, कामनाओं में, लिप्साओं में, तृष्णाओं में, इसमें जो है लिप्त करके नहीं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बाबा कबीर कहते हैं ना कि अब जो है प्रभु के पास पहुंच करके और कहते हैं कि ये देखो आपने मुझे ये दिया था ना देह रूपी चादर, इस देह को मैंने जैसा आपने दिया था वैसे आपको वापस कर दिया। इसमें कहीं कोई रत्ती राई भी दाग लगी हो तो आप बताओ मुझे। क्या है साथियों? भाव सिर्फ इतना ही है मेरे मित्रों कि यदि इस सत्य को भी हम लोग स्वीकार कर लें तो शायद हमारे जीवन में जो भूल भ्रांति भटकाव आ जाते हैं, जो बाद में पश्चाताप के रूप में, बाद में दुख के रूप में, बाद में द्वंद्व के रूप में, पीड़ा पतन पराभव के रूप में हम लोग उसको जो है अपने जीवन में बाद में उन कष्टों को भोगते हैं। कारण सिर्फ इतना ही है कि केवल एक सत्य को हम लोगों ने यदि स्वीकार करने से मना कर दिया, एक इस सत्य को हमने स्वीकार करने से मना कर दिया कि जीवन में जो मृत्यु है वो एक अटल सत्य है और एक दिन हम सब लोगों को उसके जो है, हमारे आचार्य बहुत सुंदर इसका जो है रूपांतरण कहते हैं। वो कहते हैं ये संसार जो है ना ये कैसा है, वो कहते हैं एक धर्मशाला है। एक दिन सबको जो है आपका समय जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन आपको जो है यहाँ से चेकआउट का नोटिस दे करके और आपको बाहर कर दिया जाएगा। यह रेल की यात्रा की तरह है। आचार्य बतलाते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार हम रेल की जब यात्रा करते हैं तो वहाँ बहुत सारे स्नेही, बहुत सारे हमारे अपने जैसे लगने वाले लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो हमें जैसे हमारा स्टेशन आ जाता है तो हमसे उनसे विदा लेने में हमें तनिक भी पीड़ा नहीं होती है। तो कहते हैं कि संसार में हमें बिल्कुल उस यात्री की तरह हमें जीना चाहिए।
हमें रहना परिवार में ही है, माता पिता साथी स्वजन सभी के बीच में रहना है, लेकिन हमें लिप्त उनके बीच में नहीं होना है, उन कामनाओं में, उन वासनाओं में, बल्कि अपने को मुक्त रखने का प्रयास करना है। और इसी का नाम साथियों अध्यात्म है। यदि ऐसा हम लोग सध जाएं, यदि हमारी अंदर की जो है ना अंतश्चेतना इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, तो एक तो ना तो हमसे भूल होगी, ना हमसे गलतियां होंगी, ना हम पाप के अधिकारी बनेंगे। अर्थात यह चादर साफ सुथरी भी रहेगी और हमें पीड़ा भी कम होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मोह करेंगे, जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा हमें दर्द होगी। तो मित्रों, एक छोटा सा सूत्र आज हम लोगों ने लिया था। उस सूत्र का नाम है कि हमें याद रखें कि हमें मरना भी है। यही सूत्र है, यह आचार्य का दिया हुआ सूत्र है कि हम याद रखें हमें मरना भी है। इस सूत्र को यदि हमने समझ लिया मित्रों, तो हमारे जीवन की आधी सी परेशानी जो है, हम भीतर से शांत हो जाएंगे। हम जो है ना, हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर के द्वंद्व, हमारे अंदर की जो महाभारत, हमारे अंदर का जो रणांगन छिड़ा हुआ है साथियों ना, वो द्वंद्व जो है वो समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा विचार, आप लोग कथा सुनते हैं, आप लोग जानते भी हैं कि सिद्धार्थ नाम के राजा ने जब सर्वप्रथम उस वृद्ध व्यक्ति को देखा, अपने मंत्री से पूछा, यह अस्वस्थ व्यक्ति कौन है? कहा, महाराज ये हमारे नगर का एक वृद्ध व्यक्ति है। ये पहले युवा था, धीरे धीरे इसका शरीर अस्वस्थ हुआ, आज ये बीमार हो गया है, लोग इसे हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, वैद्य के यहाँ लेकर के जा रहे हैं। तुरंत ही प्रश्न किया, मंत्री क्या ऐसी हम लोगों की भी स्थिति हो सकती है? हाँ महाराज, मनुष्य देह प्राप्त किया है तो जरूर, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, गति तो सबकी एक जैसी होनी है। दूसरी बार जब उस व्यक्ति को देखा तो और ज़्यादा उसकी स्थिति खराब थी। तीसरी बार देखा तो उसकी मृत्यु हो गई। अंतिम बार भी वही प्रश्न किया कि मंत्रीवर्य क्या हो रहा है? बोला, महाराज ये वही व्यक्ति है जो पहले वृद्ध अवस्था में था, दूसरी बार अस्वस्थ हुआ और तीसरी बार आज वो जो है शरीर को त्याग करके और लोग इसको शमशान लेकर के जा रहे हैं। अंतिम बार यही सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, हे मंत्रीवर, क्या हमारी भी ऐसी गति हो सकती है? हाँ महाराज, बिल्कुल हो सकती है। क्या कहा? तुरंत उसी क्षण, तत्क्षण अपने राजपाट को जो है ना, अपने पुत्र को, अपने परिवार का त्याग करके और अपने इस जीवन की सार्थकता को प्राप्त करने के लिए आगे की यात्रा में निकल पड़े। मित्रों, कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि हम कुछ ऐसा अपने जीवन में प्रयत्न करें। एक तो हमसे जानबूझ करके कोई हमसे गलती, कोई अपराध, हम इतने भी ज़्यादा उस सिकंदर की तरह हमारी जीवन ना हो कि हम केवल जो है ना उस धन को इकट्ठा करने में, उस प्रॉपर्टी को, उस पैसे को, उस जो है इकट्ठा करने में, और अंत में जाए तो हमारी दोनों हाथ की जो है हथेली खाली हो, हमारी मुट्ठी खाली हो। ऐसे भी ना बन जाए हम कि हम दुनिया वालों को देख करके, उनके पैसे को, उनके पद को, उनके उसको, और उसी रंग में हम जो है बहते हुए चले जाएं। जीवन में एक स्थिरता होनी चाहिए, जीवन में एक ठहराव होना चाहिए। हमारी जीवन इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए कि सूखे पत्ते की तरह हवा का एक झोंका आए और हम उसी दिशा में अपने आप को बहते हुए चले जाएं। उस मिट्टी के ढीले की तरह हम बहते हुए चले जाएं कि पानी का एक छोटा सा बहाव भी आया और हमको बहका करके लेकर के चला गया। नहीं साथियों, हमारे अंदर एक स्थिरता, हमारे अंदर एक जो है गंभीरता, हमारे अंदर अपनी सोच के अंदर, अपने आदर्शों के अंदर, अपनी जो है अध्यात्म विधा के अंदर, उन बातों का हमारे जीवन के अंदर समावेश जरूर होना चाहिए, जिन सूत्रों को जान करके, समझ करके हम अपने जीवन के इस भौतिक जीवन को भी हम शानदार तरीके से जिएं और अपने उस परलोक का भी हम जो है स्मरण करते हुए और उस लोक को भी ऐसा शानदार बनाएं कि जब अंतिम समय आए हम लोगों के जीवन का, तो उस समय हमारे चेहरे पे एक मुस्कान हो, हमारे जीवन में एक ऐसी मुस्कान जो है स्माइल हो कि हम अपने भीतर को प्राउड फील करें और हमको ऐसा लगे कि हमने अपने जीवन के साथ में मित्रों न्याय किया। तो मित्रों, एक सूत्र
यही था आज का। इस सूत्र को हम सब लोगों को बड़ी गंभीरतापूर्वक सुनना, समझना और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको यदि अगर हमने समझ लिया मित्रों, तो हमारे जीवन के बहुत सारे विकार जो है ना, बहुत सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। क्योंकि आज मनुष्य के अंदर क्या है, वो भूल चुका है कि उसे एक दिन संसार को छोड़ कर के जाना भी है। वो नित्य ही देख रहा है इस संसार को, जो है देख रहा है, लेकिन न जाने कौन सी वासना, न जाने कौन सी लिप्सा, न जाने कौन से जो है वो उसमें वो इतना ज़्यादा लिप्त है कि उसको इससे हट करके उसको कहीं बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। मित्रों, हम लोगों को याद होना चाहिए कि एक दिन हमें इस संसार छोड़ करके जाना है। अगर ऐसा ध्यान रखेंगे तो हमारा परमार्थ भी सिद्ध जाएगा और हमारा इहलोक भी बन जाएगा और परलोक भी। तो आशा करता हूँ मित्रों, आज का विषय आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, जाना होगा। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। अगर यह संदेश अच्छा लगे तो इसे औरों तक पहुँचाएँ, ताकि अध्यात्म की जो गूढ़ विधा है, जो उसके अंदर का मर्म है, उन बातों को भी हम समझ पाएँ और अपने जीवन को सार्थक बना पाएँ। सभी को प्रणाम। शिव भक्त।